अब बात करते हैं एक ऐसे वायरस की जो सालों से देश को, देश के सिस्टम को, देश की व्यवस्था को खोखला कर रहा है। इस वायरस की वैक्सीन अब तक नहीं मिल पाई है। जी हां, बात करप्शन की हो रही है। आए दिन हमारी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कुछ ही पलों में भेद खुल जाता है। ऐसे ही हुआ बिहार में। चंद घंटों की बारिश हुई, पटना समेत बिहार के कई शहर पानी पानी हो गए। ऐसा ही कुछ हाल झारखंड का हुआ, जहां 10 करोड़ का पुल महज 2 साल में पानी में मिल गया। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना काल में दवा को लेकर कितनी मारामारी है, कितनी बेचैनी है, लेकिन शर्म से पानी पानी करने वाली पटना की ये तस्वीर देखिए। बारिश का पानी हॉस्पिटल के अंदर घुस चुका है, मरीज बेड पर हैं, दवाइयां पानी में तैर रही हैं, सब कुछ भगवान भरोसे। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। चंद घंटों की बारिश ने पटना नगर निगम की कलई खोलकर रख दी। पूरे शहर को दरिया बना दिया, गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो गया। सड़कें बारिश के पानी में गुम हो गईं। ये वही पटना है जिसे पेरिस बनाने की बात हो रही थी, लेकिन लचर सिस्टम और लापरवाह प्रशासन के कॉकटेल की कड़वी हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। इस वक्त मैं राजेंद्र नगर, सामने मेडिका है और चारों तरफ बस हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स यही हैं। कोरोना काल में सब जगह पेशेंट हैं, चाहे वो कोविड पेशेंट या फिर गैर कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनको लाने ले जाने में कितनी मुश्किल होगी। ये बताइए, सबसे छोटे वाले जो वाहन हैं एम्बुलेंस, उन लोगों ने तो मना कर दिया होगा, वो तो नहीं आते, नहीं आ रहे हैं। उन लोगों का कोई आवाजाही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिर्फ ये बड़े वाले एम्बुलेंस ही आ रहे हैं, छोटे वाले नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, कदम कुआं, लोहानीपुर, ये जो इलाके हैं वो इसी तरह से पूरा इलाका डूबा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना नगर निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 में 1500 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसमें 780 करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खर्च होने थे। बारिश से बदसूरत पटना की ऐसी तस्वीर नई नहीं है। याद कीजिए 2019 की वो बारिश जिसमें पटना समंदर बन गया था। नहर और नाले का पूरा पानी सड़कों से लेकर घरों तक घुस गया था। इतना ही नहीं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी घर से बाहर सड़क पर आ गए थे। करप्शन के काले खेल की कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। झारखंड में 10 करोड़ का पुल महज 2 साल में धराशायी हो गया। देखते ही देखते करोड़ों रुपए पानी में बह गए। 40 से 50 गांवों को जोड़ने वाला पुल 24 महीने भी नहीं टिक सका। दलील ये दी जा रही है कि यास तूफान के सामने पुल नहीं टिक सका, लेकिन बहती नदी के बीच नतमस्तक ये पुल धांधली की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि राजनीति की रेत और करप्शन के कंक्रीट से बना पुल कितना कमजोर होता है। निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे। जांच निश्चित तौर से होगी कि क्यों, किस हालात में, क्योंकि पुल जब उच्च स्तरीय पुल की हम लोग बात कर रहे हैं, इतने बड़े नदी के मुहाने पर जब पुल बनाया गया था, तो ये सब चीज़ों को तो देखा ही गया होगा कि भाई तकनीकी रूप से क्या क्या चीज़ें और मजबूत करने की आवश्यकता हो ताकि पुल मजबूत बने। झारखंड के बुडू इलाके में कांची नदी पर इस पुल को 2019 में आम लोगों के लिए खोला गया था। पुल के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 40 से 50 गांवों को यह पुल शहर से जोड़ता था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से सिर्फ 2 साल में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। के लिए कम से कम 40-50 गांव प्रभावित हुआ है। यहाँ से लेके इधर से हम लोग का चलता है ईचागढ़ तक लेके बुंडू, हम लोग का तो तमाड़ है, हम लोग बुंडू इधर से जाते हैं, जहाँ अनुमंडल है, हम लोग डायरेक्ट सफ़र यहीं से करते हैं। हम लोग को इसलिए हम लोग प्रभावित हो गया है। हम लोग कैसे जाएंगे? तूफान तो सिर्फ बहाना है, असल में एक खेल लापरवाही और भ्रष्टाचार का है, जो दीमक की तरह सिस्टम को खोखला कर रहा है। यही वजह है कि कुछ ही देर की बारिश में अस्पताल पानी पानी हो जाता है और करोड़ों का पुल खाक में मिल जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।